बोलो कृष्ण भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला की कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोवर्धन और गोकुल की गलियों में बीता, जहां उनकी बाल लीलाओं ने सभी को आनंदित कर दिया। माखन चोरी की उनकी लीला इस बाल्यकाल की सबसे लोकप्रिय और प्रिय कथा है। गोकुल में सभी गोपियां और गोपालक अपने घरों में ताजे माखन का भंडार रखते थे। गोपियों का माखन इतना शुद्ध और स्वादिष्ट होता था कि भगवान श्री कृष्ण उसे चखने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हालांकि उनकी माखन चोरी केवल स्वाद के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी यह लीला भक्तों को आनंदित करने और उनके साथ प्रेम पूर्ण संवाद स्थापित करने का माध्यम थी। कन्हैया के मित्र, जिन्हें ग्वाल बाल कहा जाता था, उनके इस खेल में सहभागी बन गए। श्री कृष्ण गोकुल की गलियों में घूमते हुए गोपियों के घरों में माखन की तलाश में रहते। गोपियां जानती थी कि कन्हैया माखन चुराने आएंगे, इसलिए वे माखन को ऊंची मटकी में छिपा देती। लेकिन कृष्ण की चतुराई और उनके मित्रों का साथ हर बार गोपियों की योजना को विफल कर देता था। ग्वाल बालों के साथ मिलकर श्री कृष्ण घरों की दीवारों पर चढ़ते, ऊंची मटकी तक पहुंचते और माखन निकालकर सबके साथ बांटते। कभी कभी माखन खाते खाते वे अपने चेहरे और कपड़ों को माखन से लिप्त कर लेते, जिससे उनकी बाल सुलभ छवि और मनमोहक लगती। श्री कृष्ण की माखन चोरी से परेशान होकर गोपियां यशोदा मैया के पास शिकायत करने जाती। वे कहती, मैया, तेरा लाल बड़ा नटखट है, वो हमारे घरों में घुसकर माखन खा जाता है और बर्तन तोड़कर भाग जाता है। यशोदा मैया मुस्कुराती और कहती, अरे मेरा कन्हैया ऐसे कैसे कर सकता है, वो तो अभी छोटा बच्चा है। जब गोपियां जोर देकर कहती तो यशोदा श्री कृष्ण को डांटने का नाटक करती, लेकिन नटखट कृष्ण अपनी भोली मुस्कान और मासूमियत से हर बार बच जाता। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला एक और उनके बाल स्वरूप की सरलता और चंचलता को दिखाती है, तो दूसरी ओर यह उनके भक्तों के प्रति उनकी असीम प्रेम और करुणा का परिणाम है। प्रेम और भक्ति के माखन से भरे हृदय को भगवान स्वयं चुराने आते हैं, क्योंकि उनके लिए संसार का सबसे मधुर रस भक्त का निष्कपट प्रेम है। कथा संपूर्ण। अगर आपको यह कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।